हेलो दोस्तों, आज हम समांतर चतुर्भुज जिसको इंग्लिश में पैरेललोग्राम कहते हैं, तो पैरेललोग्राम के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए समझते हैं समांतर चतुर्भुज क्या होता है। जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर तथा समान होती हैं, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज जिसको इंग्लिश में पैरेललोग्राम कहते हैं, जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर तथा समान होती हैं उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। जैसे एक चित्र बनाते हैं। ठीक है, तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी और इसको डी। तो इसमें क्या होती है, जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। समांतर मतलब ये भुजा इसके समांतर होगी। ठीक है, ये भुजा इसके समांतर होगी, ये भुजा इसके समांतर होगी, तो ये भुजा भी इसके समांतर होगी। ठीक है, तो ये क्या है, एक चतुर्भुज है। तो इसमें क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं समांतर तथा समान होती हैं। तो ये भुजा इसके समांतर होगी, ये भुजा इसके समांतर होगी तथा समान होगी। समान का मतलब है कि ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी, अर्थात ए बी भुजा डी सी की बराबर होगी और बी सी की भुजा ए डी के बराबर होगी। तो इसमें क्या होगा, ए बी समांतर होगा, ए बी समांतर होगा डीसी के। ठीक, ए बी समांतर होगा डीसी के और एडी समांतर होगा बीसी के। एडी समांतर होगा किससे, सीबी से। ठीक, तो ए बी समांतर होगा डीसी के, ए बी समांतर डीसी, ये क्या है, समांतर का चिन्ह है। ठीक, ये बीच में क्या है, समांतर का चिन्ह है। और एडी समांतर होगा बीसी से। ठीक, बीसी या सी ए। ठीक, तो एडी समांतर, ये समांतर का चिन्ह है, एडी समांतर बीसी का होगा। तो जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर तथा समान होती हैं उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो अगला देखते हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं अगला पॉइंट क्या है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। तो क्या होती है, समांतर चतुर्भुज की
समांतर समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं मतलब आमने सामने की भुजाएं, सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, समान होती हैं। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं मतलब है कि जैसे ए बी है, ए बी का सम्मुख भुजा क्या है, डी सी। तो ए बी भुजा किससे बराबर होगी, डी सी के बराबर होगी। और जैसे ए डी है, ए डी की सम्मुख भुजा क्या है, ए डी का सम्मुख भुजा है बी सी। तो ए डी भुजा किसके बराबर होगी, बी सी के बराबर। तो वही इसमें कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समान होती हैं। जैसे ए बी बराबर क्या होगा, डी सी, तथा ए डी बराबर क्या होगा, बी सी। ठीक, तो ए बी भुजा डी सी के बराबर होगी और ए डी भुजा बी सी के बराबर होगी। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण, तो समांतर चतुर्भुज की समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण, सम्मुख कोण समान होते हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे कोण ए, कोण ए बराबर होगा कोण सी, तथा कोण बी बराबर होगा कोण डी। सम्मुख कोण मतलब क्या होता है, आमने सामने वाली कोण। तो कोण ए यही है, कोण ए के सम्मुख कोण क्या है, कोण सी है। तो कोण ए कोण सी के बराबर होगा। तो कोण ए कोण सी के बराबर होगा, कोण बी कोण डी के बराबर होगा। तो कोण ए कोण सी के बराबर होगा, कोण ए कोण सी के बराबर होगा, तथा कोण बी कोण डी के बराबर होगा, कोण बी कोण डी के बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें अगला पॉइंट देखते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, तो समांतर चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब समान भाग में विभाजित करते हैं, समान भाग में समान लंबाई में बांटते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के कितने विकर्ण होंगे, दो विकर्ण होंगे। देखिए एक विकर्ण ये है AC, एक विकर्ण क्या है BD है। एक विकर्ण AC है, एक विकर्ण BD है।
ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो एक समांतर चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं, BD और AC। तो यहाँ जहाँ कट कर रहे हैं यहाँ हम O मान लेते हैं, ठीक। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब है कि ये जहां पर काट रहे हैं, ये जहां पर एक दूसरे को विकर्ण काट रहे हैं, ये लंबाइयां बराबर है। कौन सी लंबाइयां? बी ओ बराबर है OD के और AO बराबर है OC के। BO बराबर है OD के, BO बराबर है OD के तथा AO बराबर है OC के। ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं, अर्थात ये जहां पर काटती हैं तो यहाँ से बी ओ ये लंबाई और ये लंबाई क्या होगी? दोनों बराबर होगी। तो BO बराबर क्या होगा? OD के। BO बराबर OD और OA बराबर होगा OC के। OA बराबर होगा OC के। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।